हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। आज की इस एनालिसिस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक शेयर के ऊपर। इन डिटेल में बात करेंगे, टेक्निकली एज वेल एज फंडामेंटली हम लोग बात करने वाले हैं। वीडियो को आराम से लास्ट तक देखिएगा, जिससे कि आपको भी सभी पॉइंट्स अच्छे से क्लियर हो जाए। इन केस अगर आप चाहते हैं कि इस स्टॉक के ऊपर एनालिसिस वीडियो आए, तो फिर आप उस स्टॉक का नाम कमेंट सेक्शन में पोस्ट कर सकते हैं। आने वाले वीडियोस में उन सभी स्टॉक्स को हम लोग कवर करने की कोशिश करेंगे। और इन केस अगर आपको एनालिसिस अच्छा लगता है, वीडियो अच्छा लगता है, और अगर आप फर्दर कनेक्ट होना चाहते हैं, तो आप हमारे ट्विटर और टेलीग्राम ग्रुप से कनेक्ट हो सकते हैं। ट्विटर और टेलीग्राम ग्रुप का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। चलिए बात करते हैं अब हम लोग उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक शेयर के ऊपर। लेकिन उज्जीवन बैंक के ऊपर बात करने से पहले हम लोग बात करेंगे एनजीएल फाइन केमिकल शेयर के ऊपर। इस स्टॉक के लिए रिक्वेस्ट आया है इसके एनालिसिस वीडियो के लिए, तो चलिए यहाँ पे हम लोग टेक्निकल एनालिसिस देख लेते हैं। वीकली चार्ट के ऊपर हम लोग अभी देख रहे हैं, क्योंकि वीकली कैंडल कल के सेशन में क्लोज हो जाएगा। यहाँ पे अगर देखेंगे, इमीडिएट जो है 1750 का एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। स्ट्रॉन्ग सपोर्ट क्यों है? क्योंकि यहाँ पे स्टॉक जो है आपको इस लेवल से बाउंस किया था अक्टूबर 2023 में। उसके बाद बाउंस किया आपको सेम ईयर फरवरी में, यानी कि 2024 के फरवरी में बाउंस किया। अभी अगर यहाँ पे देखेंगे तो वंस अगेन हम लोगों को यहाँ पे जो है एक पिन बार टाइप का कैंडल फॉर्मेशन देखने को मिल रहा है। तो एक सपोर्ट पे अगर पिन बार कैंडल का फॉर्मेशन सक्सेसफुली हो जाता है, या फिर अगर एक हैमर कैंडल भी यहाँ पे फॉर्म होता है, तो फिर एक बुलिश पैटर्न माना जाएगा। सपोर्ट पे अगर कभी भी फॉर्म होता है, और एक इम्पॉर्टेंट सपोर्ट जोन है, अगर इन केस इस लेवल को ब्रेक डाउन करता है तो एक मेजर गिरावट देखने को मिल सकता है। तो अगर हम लोग यहाँ पे बात करेंगे स्टॉक के लिए सेफ जोन क्या रहेगा बाई साइड के लिए, तो स्टॉक के लिए जो आपको 1750 से 1950, यानी कि 200 पॉइंट का जो ये जोन है, ये एक पूरा कंजेशन जोन है, यानी कि एक नो ट्रेड जोन है। यहाँ पे आपको कुछ भी डिसीजन नहीं लेना है। इसके ऊपर अगर निकलता है, साथ ही साथ अगर यहाँ पे हम लोग देखेंगे तो एक ट्रेंड लाइन का रेसिस्टेंस देखने को मिल रहा है क्लियरली। अगर इस दो पॉइंट को हम लोग कनेक्ट करते हैं, तो यहाँ पे लगातार जो है इसी लाइन के नीचे लगातार जो है स्टॉक ट्रेड करता हुआ दिख रहा है। तो जब तक जो है आपको इस ट्रेंड लाइन को ब्रेकआउट नहीं करता है, 1950 का लेवल ब्रेकआउट होना, साथ ही साथ एट द सेम टाइम इस ट्रेंड लाइन का भी ब्रेकआउट होना जो है, ये आपको इम्पोर्टेंट है। क्योंकि यहाँ पे अगर देखेंगे इस लेवल से बाउंस किया, यहाँ से बाउंस किया, यहाँ से बाउंस करने की कोशिश कर रहा है, अभी कंफर्मेशन नहीं आया। कंफर्मेशन कब आएगा? जब स्टॉक इस ट्रेंड लाइन को ब्रेकआउट करेगा, 1950 2000 के लेवल के ऊपर सस्टेन करेगा, तब जाके हम लोगों को यहाँ पे कंफर्मेशन देखने को मिलेगा। तो एनजीएल फाइन केमिकल में अगर आपको फ्रेश एंट्री लेना है, तो आप लोग वेट कर सकते हैं। इनकेस अगर आपके पास पोजीशन है और तो आप यहाँ पे होल्ड करके रख सकते हैं। अगर 1750 के नीचे स्टॉक क्लोजिंग देता है वीकली बेसिस पे, तो फिर ये स्टॉक जो है 1500 और इसके नीचे 1250 का भी लेवल रीटेस्ट करता हुआ दिख सकता है। आई होप आप लोगों को एनजीएल फाइन केमिकल्स का जो है लेवल्स वो क्लियर हो गया होगा। चलिए बात करते हैं उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस शेयर के ऊपर। स्टॉक में 2.5% का गिरावट देखने को मिला, और लास्ट 1 मंथ की अगर बात करेंगे, स्टॉक जो है 15% के गिरावट के साथ ट्रेड कर रहा है। लास्ट 1 ईयर की अगर बात करेंगे, स्टॉक 41% के गिरावट के साथ ट्रेड कर रहा है। तो चलिए देखते हैं फंडामेंटल्स में क्या कुछ हम लोगों को देखने को मिल रहा है, क्योंकि ऑलरेडी स्टॉक 50% जो है गिर चुका है। एक इम्पॉर्टेंट न्यूज़ अगर यहाँ पे देखेंगे, तो अभी रिसेंटली ये न्यूज़ आया था, जो जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक जो है, ये अपने 270 करोड़ के बैड लोन को एसेट रिस्ट्रक्चर फर्म्स को सेल करने वाला है। इस 270 करोड़ में अगर देखेंगे, तो 208 करोड़ का जो लोन है, ये आपको एनपीए हो चुका है। इनका अनाउंसमेंट जो है एज एन एनपीए हो चुका है, और रिमेनिंग 60 करोड़ जो है वो आपको रिटर्न ऑफ हो चुका है। तो अगर यहाँ पे कुछ भी रिकवरी होता है, तो वो एक पॉजिटिव ही माना जाएगा।
और अगर हम लोग और फर्दर फाइनेंशियल्स के ऊपर बात करेंगे, 6,322 करोड़ का मार्केट कैप है। तो एक स्मॉल कैप कंपनी है। अभी करंटली स्टॉक का पी 5.43 का है, अपने 10 इयर्स के एवरेज पी के नीचे ट्रेड कर रहा है। इंडस्ट्री पी 10.7 का है, तो इंडस्ट्री पी के नीचे भी ट्रेड कर रहा है। रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड 11% का है और रिटर्न ऑन इक्विटी 26.7% का है। एसेट टर्नओवर रेशियो 0.15 का है। चलिए आगे कुछ हम लोग फर्दर इंपॉर्टेंट पॉइंट्स के ऊपर बात करते हैं कंपनी के क्वार्टरली रिजल्ट के ऊपर। 1613 करोड़ का रेवेन्यू कंपनी ने पोस्ट किया है। अगर यहाँ पे हम लोग देखेंगे लास्ट 3 ईयर में ये आपको सबसे हाईएस्ट रेवेन्यू कंपनी ने पोस्ट किया है। लेकिन यहाँ पे निगेटिव क्या है, क्योंकि इतना ज्यादा रेवेन्यू पोस्ट करने के बाद भी अगर कोई कंपनी हाईएस्ट रेवेन्यू पोस्ट कर रहा है फिर भी स्टॉक में गिरावट क्यों हो रहा है? स्टॉक में गिरावट हो रहा है क्योंकि कंपनी का मार्जिन, जो फाइनेंसिंग मार्जिन है, वो ड्रास्टिकली रिड्यूस हुआ है। ईयर ऑन ईयर बेसिस पे अगर देखेंगे तो ईयर ऑन ईयर बेसिस पे 66% से रिड्यूस हुआ है। क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे 50% से रिड्यूस हुआ है। तो कभी भी मार्केट ऐसे कंपनीज को पसंद नहीं करता है जहां पे कि मार्जिन कॉन्ट्रैक्ट हो। रेवेन्यू कॉन्ट्रैक्ट होगा, मार्जिन एक्सपेंड करेगा, तो फिर जो है मार्केट एडजस्ट कर लेता है, मार्केट उस चीज को एक्सेप्ट कर लेता है हैप्पीली। बट रेवेन्यू बढ़ रहा है और मार्जिन अगर डिक्रीज हो रहा है तो डेफिनेटली जो है यहाँ पे मार्केट एक्सेप्ट नहीं करता है। और एक्सेप्ट करता भी है तो फिर आपका रेवेन्यू बहुत एक्सपोनेंशियली बढ़ना चाहिए कंपेयर टू जितना आपका मार्जिन गिरा है, जिससे कि आपका प्रॉफिटेबिलिटी के ऊपर कोई भी इम्पैक्ट देखने को नहीं मिले। और यहाँ पे अगर देखेंगे तो कंपनी ने नो डाउट हाईएस्ट रेवेन्यू पोस्ट किया है, बट कंपनी का जो है नेट प्रॉफिट आप देखिए क्लियरली आपको यहाँ पे दिख रहा है। कई क्वार्टर्स 300 के ऊपर प्रॉफिट पोस्ट करने के बाद कंसिस्टेंटली जो है 6 क्वार्टर 300 करोड़ के ऊपर नेट प्रॉफिट पोस्ट करने के बाद कंपनी का जो है 300 करोड़ के नीचे नेट प्रॉफिट आया है। अर्निंग पर शेयर भी डिक्रीज हुआ है, ऑब्वियसली डिक्रीज करेगा। ग्रॉस एनपीए 2.52% का है। ग्रॉस एनपीए जो है यहाँ पे ईयर ऑन ईयर बेसिस पे इंक्रीज हुआ है। अगेन ये भी एक नेगेटिव पॉइंट है। अगर हम लोग नेट एनपीए की बात करें, नेट एनपीए में बहुत ड्रास्टिक जंप देखने को मिल रहा है, ये भी एक नेगेटिव पॉइंट है। इसके साथ ही और अगर नेगेटिव पॉइंट्स के ऊपर देखेंगे, प्रोमोटर ऑलरेडी एग्जिट कर चुके हैं। एफआई ने यहाँ पे 4% से अपने स्टेक को डिक्रीज किया है। डीआई ने यहाँ पे तकरीबन 1% से 0.8% से अपने स्टेक को डिक्रीज किया है। 72.87% पब्लिक के पास है। पब्लिक में कोई भी बड़ा एचएनआई नाम आपको यहाँ पे देखने को नहीं। तो ये सभी जो है वो आपको एक निगेटिव फैक्टर है इस कंपनी के लिए। चलिए बात करते हैं टेक्निकली स्टॉक में क्या हो रहा है। तो स्टॉक जो है एक रेंज में ट्रेड करता हुआ दिख रहा है। 50% करेक्ट हो चुका है ऊपर के लेवल से, क्योंकि स्टॉक का जो ऑल टाइम हाई है वो 63 रुपीज का है और अभी स्टॉक 32.7 के आसपास ट्रेड कर रहा है। तो क्लियरली जो है ऑलमोस्ट 50% स्टॉक करेक्ट हो चुका है। इतने करेक्शन के बाद स्टॉक जा कर रहा है, तो स्टॉक जो है क्लियरली जो है आपको ये लोअर लेवल को टच करने के लिए जा रहा है। स्टॉक एक रेंज का फॉर्मेशन यहाँ पे कर सकता है। तो यहाँ पे आपको कोई भी पॉजिटिव साइन नहीं है, ना ही टेक्निकली ना ही फंडामेंटली। बेटर होगा अभी आप यहाँ पे वेट करेंगे फ्रेश एंट्री के लिए, या इनकेस अगर आपके पास पोजीशन है ऊपर के लेवल पे, इन सभी लेवल्स पे अगर आपने बाइंग किया है तो आप वेट करेंगे पोजीशन को एवरेज करने का। इस गिरावट में आप इमीडिएट बाय नहीं करेंगे। तो आई होप आप लोगों को सभी पॉइंट्स जो है बिल्कुल अच्छे से क्लियर हो गए होंगे। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आया हो, एनालिसिस अच्छा लगा हो, वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर